हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की स्टोरी जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। हम लोगों को पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोइट, फिलोसोफर, आर्टिस्ट और नॉवलिस्ट थे। भारत के वो पहले नोबेल प्राइज़ विजेता रहे। उनको 1913 में लिटरेचर के क्षेत्र में गीतांजलि की रचना के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस कहानी में आपको दो तरह का संसार देखने को मिलेगा। एक संसार जो कि वो आलसी आदमी का है, यानी जो खुद वो एक कलाकार है, जबकि दूसरा संसार वो काम करने वाले लोग, वो तमाम लोग जो कि पैराडाइस में रहते हैं। दोनों ही संसार समान रूप से महत्वपूर्ण है। आलसी का जो दुनिया है वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके दुनिया में या उसके दुनिया के नज़रिया से देखा जाए तो वो हमारे दिमाग को सुकून देता है। यह वो संसार है जहाँ हम अपने दुखों को भूल जाते हैं और जीवन के क्रियाकलापों का आनंद लेते हैं। जबकि दूसरा संसार जिसमें पैराडाइस वर्कर्स वहाँ पे रहते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। यह संसार हमें अपने को ज़िंदा रखने में मदद करता है। काम करके हम भोजन अर्जित कर सकते हैं। कुल मिला के दोनों ही संसार एक दूसरे का परिपूरक है। और एक संसार जो कि हमारे दिमाग को सुकून देता है, जबकि दूसरा हमारे शरीर को। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी। इस कहानी में एक व्यक्ति रहता है जो जीवन के सार्थकता में उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं रहता है। यानी उसे कभी भी उसका ऐसा सोच नहीं रहा कि अपने जीवन में कुछ बेहतर करके अपने जीवन को एक अर्थ दे। उसके पास कोई आवश्यक करने के लिए काम नहीं था, वो मनमौजी था। छोटी छोटी प्रतिमाएं आदमी, औरतों और किले को वो बनाया करता था और उसे पेंट किया करता था। अपना उपयोगी समय इन व्यर्थ के चीज़ों पर वो बर्बाद करता था। इस वजह से लोग उस पर हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। वह आलसी आदमी अपना पूरा जीवन जो है धरती पर व्यर्थ के चीज़ों को करने में बिता दिया। उसके मृत्यु के पश्चात एरियल मैसेंजर के गलती की वजह से उसे स्वर्ग में जगह मिलता है। यह बात ठीक वैसे ही हुआ जैसे कि कोई स्टूडेंट बिना अध्ययन किए हुए पास कर जाता है। उसी तरह से वह आलसी आदमी बिना कुछ अपने जीवन में ढंग का किए उसे स्वर्ग की प्राप्ति होता है। उसके लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला और उसे वर्कर्स पैराडाइस में भेज दिया गया। लेकिन उसके लिए वहाँ का वातावरण उसके अनुरूप नहीं था। वो देखता है कि सभी लोग वहाँ पे काम में व्यस्त हैं और सारे लोग काफ़ी बेहद खुश हैं, और वो लोग जो हैं गॉड से प्रार्थना करते हैं कि उन लोगों को अधिक से अधिक काम का भार दिया जाए। वर्कर्स पैराडाइस में प्रत्येक लोग काम करने के लिए भाग रहा होता है और उनके जुबां पर एक ही बात सुनने को मिलता है कि समय बीतता जा रहा है, जल्दी करो, समय काफ़ी कीमती है। ये सभी नज़ारा जो है उस आलसी आदमी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाता है। वह आदमी गलियों में मटरगश्ती करता, काम करते लोगों को धक्का देता। सभी लोग उसके इन हरकतों पर उसे कोसता, और वो आलसी आदमी जो है घास के मैदान पे लेटे रहता। वहाँ उसे एक दिन जो है एक लड़की दिखाई दिया जो रोज़ाना वहाँ अपने घड़े में जल प्रवाह के नज़दीक पानी भरने आती है। उस लड़की का तेज चाल जो है गिटार पर चलने वाले कुशल हाथ की तरह था। जब वो लड़की उस आदमी को देखती है तो उसे दया आ जाता है और वो पूछती है उस आदमी को, उसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, और वो लड़की उसे काम देने की बात करती है। पर वो आदमी जवाब देता है कि वो अपना एक पल भी नहीं छोड़ सकता है काम करने के लिए। वो उस लड़की को अपना एक घड़ा देने को कहता है। लड़की पूछती है कि उसे घड़ा क्यों चाहिए, तो वो आदमी जवाब देता है कि उसे घड़ा पर पिक्चर बनाना है। इस पर लड़की खिन्न होकर नाराज़गी के साथ कहती है, मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए समय नहीं है, और घड़ा देने से वो मना कर देती है। लेकिन जब भी वो लड़की उससे मिलता तो वो आदमी उससे एक ही बात कहता, उससे वो घड़ा मांगता। एक ऐसा भी दिन आया जब वो अंत में वो लड़की घड़ा देने के लिए वो राज़ी हो गई। वो आदमी उस घड़ा पर वो पिक्चर बनाने लगा। हालांकि
पिक्चर बनाने के बाद वो घड़ा काफ़ी आकर्षक दिख रहा था, पर लड़की को उस घड़े पर खींचे गए आकृति उसे समझ में नहीं आया। लड़की घड़े पर खींचे गए आकृति का अर्थ वो पूछती है तो वो आदमी कहता है तस्वीर का कोई अर्थ नहीं होता, ना ही यह कोई मकसद पूरा करता है। वो लड़की घर आने के बाद घड़े को रात में बड़े ही हर तरह से वो उस घड़े को वो देखती है, फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आया। शायद ये पहली बार उसके जीवन में कुछ ऐसा दिखा था जिसका कोई अर्थ ही नहीं था। अगले सुबह जब वो लड़की उस स्थान पे पहुंचती है जहाँ पर वो आदमी खड़ा रहता है, उससे वह पूछती है वो आखिर उससे क्या चाहता है। इस आदमी का जवाब वो आदमी जवाब देता है कि वह उसका यानी कि उस लड़की का वो काम का बोझ जो है वो कम करना चाहता है। वह लड़की के लिए रंग बिरंगे रिबन्स बुनता है, फीते जो काफ़ी चमकीले रंग बिरंगे दिखते हैं, और वह लड़की जो है अब अपना अधिकांश समय आईनों के सामने जो है सजने संवरने में बिताती थी। धीरे धीरे उसका काम प्रभावित होने लगा। अधिकांश काम जो है उसका अधूरा रहने लगा। वर्कर्स पैराडाइज में जो लोग पहले कभी काम में काफ़ी सक्रिय रहा करते थे, अब वे सभी लोग भी जो है अब आलसी बनने लगे। वो अपने समय को जो है प्रतिमाएं बनाने में या पेंटिंग्स जैसे तुच्छ चीज़ों में बर्बाद करने लगे। वहाँ पर यह सब जो है स्थिति बिगड़ने लगा। लोग जो है काफ़ी आलसी होने लगे। तब कहीं जाके मीटिंग बुलाया गया, वहाँ पे एक सभा लगी और एरियल मैसेंजर भी वहाँ पे वो पहुँचा, दूत कह सकते हो, और वह अपना गलती वहाँ पे वो स्वीकार किया। वहाँ पे तमाम जो बड़े लोग थे उसके सामने वो अपना गलती स्वीकार किया। वो बोला कि वो गलत आदमी को इस स्वर्ग में वो लाया। तब उस आलसी आदमी को बुलाया गया और सभापति ने बोला तुम जैसे आदमी के लिए यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, फ़ौरन यहाँ से चले जाओ। वह आलसी आदमी यह बात सुनते ही राहत का सांस लिया और अपना वो औजार यानी कि जो ब्रश जो उसके पास था और जो पेंट्स जो उसके पास था उसे लेकर वो जाने ही वाला था। और उसी समय वो लड़की आई और वो भी बोली कि वो भी उसके साथ जाने के लिए वो तैयार है।